अच्छे आए हैं। हमें पता है एक तरफ तो ये बात होती है कि भाई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है, लेकिन कुछ रिटेल कंपनीज ऐसे इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कैंटाबिल रिटेल उनमें से एक है। आप पहले रिजल्ट्स लेके आइए और उसके बाद दिखाइए। 52 वीक का स्टॉक प्राइस है, फ्लैट है, स्टॉक कहीं गया नहीं है 52 वीक्स में, लेकिन नंबर्स देखिए 100% ज़्यादा इजाफा हुआ है मुनाफे में और टॉप लाइन भी करीब 30% बढ़ी है। और पूरे साल का भी नंबर लेके आए डायरेक्टर साहब। हमारे साथ शिवेंद्र निगम कैंटाबिल रिटेल के CFO जुड़ रहे हैं। अच्छा मार्जिन है, करीब 1.5% मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है, बीटा ग्रोथ है। निगम साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी HNI इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री आप बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं आपके स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। देखिए पूरे साल में आपने 550 करोड़ का टॉप लाइन किया है और ये पिछले साल के 380 करोड़ से बढ़ के आया है। क्या टारगेट सेट किए हैं आपने नेक्स्ट 2-3 साल में अपने टॉप लाइन को? क्या ये 600, 700, 800 करोड़ कब तक आप क्रॉस करने की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं आपने स्टोर एक्सपेंशन एग्रेसिव कर दिया है। सर नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस ऑन योर चैनल। बिल्कुल ठीक सर, जैसा आपने कहा तो हम लगातार अपने जो टारगेट हैं उन पर हमने फोकस ही किया है। अगर आप देखें इस साल भी 44% की ग्रोथ के साथ हमने ये नंबर अचीव करे। फर्स्ट टाइम कंपनी ने 500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करा, 551 करोड़ पे हम पहुंचे अगेंस्ट 383 करोड़। तो यस, जो हमने टारगेट अगर आप देखिए पिछले 4-5 सालों से क्वार्टर दर क्वार्टर जो हमने टारगेट सेट करे थे इवन इन द पेंडेमिक टाइम पे भी, वो हमने सारे के सारे अचीव किए हैं। तो जैसा अभी आपका प्रश्न था कि हम 700 क्या आगे का मतलब टारगेट है कंपनी का, वो बहुत ही क्लियर है कि हम पिछले कई सालों से 23-24% की CAGR ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं एंड द सेम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम सेम उसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो अगले 3 सालों के अंदर, अगले 2 ढाई से 3 सालों के अंदर हम देखते हैं कि हम 1,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी अपनी कंपनी को बना लेंगे विद द सेम मार्जिन और बेटर होंगे कंपनीज के। तो टारगेट है कि सेम 25% CAGR के साथ हम ग्रो करेंगे और अगले 3 सालों के अंदर कंपनी को 1,000 करोड़ रेवेन्यू कंपनी को क्रॉस कर लेंगे। तो उस तरह से ही हमारी सारी दिशा में काम चल रहा है। ठीक है, ये तो जी आपने बहुत क्लियर जवाब दिया। 1000 करोड़ का टॉप लाइन टारगेट 3 साल में, मार्जिन बढ़ने की गुंजाइश। मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, क्या लीवर्स हैं ऐसे, और कौन से लेवल पे आप अपने मार्जिन को ले जाके स्टेबलाइज करना चाहेंगे इन 3 सालों में? सर देखिए, जब हम मार्जिन की बात करते हैं तो ऑनेस्टली हमारे 3 मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी के हम सीधे बॉटम लाइन से पहुंचने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रॉस मार्जिन किस लेवल तक हम उन्हें सस्टेन कर पाएंगे, क्या वो सस्टेनेबल हैं। तो अगर पीछे कई सालों में देखें तो हमने धीरे धीरे उस पर काम किया है। आज जो हमारा मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं, तो ग्रॉस मार्जिन को हमने स्टेबलाइज कर दिया है और वो 55% तक सस्टेनेबल है। इस साल का जो, अगर आपने लास्ट ईयर का हमारा ग्रॉस मार्जिन हमारे प्रेजेंटेशन में देखा होगा तो 55% के आसपास है। इस बार हम उसे 56% पे ले गए। 56% का ग्रॉस मार्जिन है और यही हमारा टारगेट है कि इस लेवल तक हम अपने डिस्काउंट्स को, हम अपनी चीजों को कंट्रोल करके इस लेवल का मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन अचीव करेंगे। अगर मैं 55% के ग्रॉस मार्जिन को अचीव करता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स का भी शेयर आएगा, ऑफलाइन पे मार्जिन थोड़ा बेटर हो सकता है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ई कॉमर्स के सेगमेंट में। तो 55% का ग्रॉस मार्जिन अगर हम मेंटेन करेंगे तो, प्री इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, पोस्ट इंडेक्स जो 30% का मार्जिन है, 1-2% मार्जिन इंप्रूव होने के YoY बेसिस पे इसमें चांसेस है। एंड द सेम जो मेरा पैट मार्जिन इस बार लगभग 12 से 13% आ रहा है, तो 1-8% के ग्रोथ के चांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसमें भी है। तो 3 मार्जिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू मेंटेन अवर ग्रॉस मार्जिन, देन ऑटोमेटिकली एबिटा, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी फिक्स्ड है हमारे बिजनेस में। वी ऑल नो कि रिटेल में कॉस्ट फिक्स्ड होती है, रेंटल हुए, सैलरीज हुए। तो ग्रॉस मार्जिन के बाद अपन एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे और उसके बाद पैट मार्जिन में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अपने को दिखेगा, ऐसा। निगम जी, मेरा बहुत एक बेसिक सा सवाल है। आप 30-40 साल पुरानी कंपनी है और मैं जब ये चेक कर रहा था कि आपका मेंस वेयर का जो सेगमेंट है ना वो 85% है। सर हम बहुत अच्छा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वुमेन्स वाला सेगमेंट आपने बढ़ाया क्यों नहीं? वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है या मेंस से इतने पैसे आ जाते हैं कि वुमेन्स में ध्यान ही नहीं दिया? बिल्कुल सत्य सर, बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा कि जो अपना सेगमेंट था नॉर्थ वेस्ट, जो हमने कंपनी 30, जैसे आपने बताया 1989 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और जो कैंटाबिल ब्रांड एस्टेब्लिश किया था बंसल सर ने, वो हमने 2000 में एस्टेब्लिश किया था। तो इनिशियली कैंटाबिल दिल्ली NCR से स्टार्ट हुआ था। हमने 4 प्राइम प्रॉपर्टी से यहाँ स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे, तो इनिशियली ये मेंस वेयर्स में ही अपन डील करते थे। 2010 में अपना IPO आया और उसके बाद हमारा लेडीज वेयर भी लॉन्च हो गया। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखने, आज हमारे 450 से ऊपर स्टोर हैं। तो आउट ऑफ 450, 200 एक्सक्लूसिव मेंस स्टोर है, बाकी सारे फैमिली वेयर स्टोर्स हैं।
आपने जो बात करी कि लेडीज से दूर रहना, बिल्कुल नहीं सर। हम आपको आज हमारे 25 एक्सक्लूसिव लेडीज एंड किड्स के स्टोर हैं। जैसे हम मेंस खोलते थे, आज हमने 25 स्टोर एक्सक्लूसिव लेडीज और मेंस वेयर के भी खोल दिए हैं, जहां से अच्छा शेयर और पोटेंशियल आना शुरू हो गया है। तो ओवरऑल परसेंटेज में अगर आप देखेंगे कि सारा विस्तार हो रहा है, तो ये जो 85% मेंस सेगमेंट है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में जाएंगे तो लेडीज का शेयर लगातार बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम 80 स्टोर 90 स्टोर साल में खोल रहे हैं, तो परसेंटेज बेसिस पे जाएंगे तो 85 से 84 83% मेंस वेयर आएगा, और जो मेरा लेडीज शेयर्स है 9 to 10% है, ये 11 से 12% पे जाएगा। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ये बढ़ेगा, क्योंकि मेंस लेडीज और सारे हैं। तो अब हम लेडीज और किड्स के एक्सक्लूसिव शोरूम खोल रहे हैं। 25 स्टोर आज हमारे पास लेडीज और किड्स के हैं, और हमारा टारगेट है कि जब हम 1000 करोड़ के टर्नओवर की बात करते हैं, उसमें 50+ लेडीज और किड्स के एक्सक्लूसिव शोरूम्स होंगे। तो सही है मिस्टर निगम, उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में विमेन वेयर में आप और ज़्यादा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करें। लेकिन चलिए, ज्योग्राफिकली आपके प्रेजेंस की अगर बात करें, आपके टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जो स्ट्रैटेजी थी एक्सपेंशन की, वो सक्सेसफुल साबित हुई है। डिमांड सिनेरियो आगे कैसे नज़र आ रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये भी कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं, करंट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसी है और आगे आप क्या टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है मैम। तो अभी सिनारियो की अगर हम बात करते हैं, तो यस, हमने जब एक्सपेंशन स्टार्ट किया कंपनी को एकदम ठीक करने के बाद लास्ट 5 ईयर से, बिल्कुल, तो हमने टियर 2 3, क्योंकि ऑलरेडी टियर 1 में जैसे एनसीआर की बात करूं, तो एनसीआर में ऑलरेडी हमारे 90+ स्टोर्स है। तो टियर 1 में बेसिकली बड़े जो 8 शहर आते हैं, उनमें ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस है। मुंबई में थोड़ा सा कम है, जहां पर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जो स्कोप है टियर 2 और टियर 3 का, वो काफी इमेंस है, मतलब इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल इज बीइंग देयर। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल टेस्ट हुआ है कि टियर 3 4 का भी इवन जो एस्पिरेंट कस्टमर है, यंग एस्पिरेंट कस्टमर, दे जस्ट वांट टू एसोसिएट विद द ब्रांड, एंड कैंटाबिल इज द परफेक्ट ब्रांड फॉर देम। कैंटाबिल एक राइट प्राइस पर उत्तम क्वालिटी की चीज मिल रही है, जो कोई भी प्रीमियम ब्रांड जिसको आप कहते हैं वो दे रहा है। तो इस तरीके से जो मेरा ज्योग्राफिकली है, तो ज्योग्राफिकली हम टियर 2 टियर 3 आज हम 19 स्टेट में डील करते हैं। 220+ सिटीज हैं अपने पास, जहां पर हम ये कर रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑन ई कॉमर्स सेगमेंट, तो ई कॉमर्स अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था पैंडेमिक के बाद ही। तो लास्ट ईयर तक हमने, उसके पिछले साल खाली 1% का हमारा कंट्रीब्यूशन था। इस बार जो मेरा टोटल रेवेन्यू आ रहा है, इसमें 2.5% जो मेरा शेयर है, वो मेरे ई कॉमर्स बिजनेस का शेयर है। इस साल का हमारा टारगेट है कि हम जो अपने टारगेट्स हमने सेट करें, जैसा मैंने अभी बताया कि 25% CAGR के साथ हम ग्रो करेंगे, उसमें दिस ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें हमारा 6 से 7% ले जाने का, 5 से 7% के बीच में ले जाने का ई कॉमर्स का है। और जब मैं 1000 करोड़ के रेवेन्यू की बात करता हूं, तो 8 से 10% के बीच में ई कॉमर्स शेयर्स को हम देखते हैं। ई कॉमर्स को कैसे छोड़ सकते हैं? आज के परिवेश में और इन्वायरमेंट में ई कॉमर्स पे तो स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी ये ब्लेंडेड जो आपका मॉडल है कि ई कॉमर्स पे भी फोकस रखेंगे, स्टोर एक्सपेंशन भी रखेंगे, ये काफ़ी कारगर हो सकता है। मैं आपको बता दूं, मैंने डिम्बी नॉर्थ की काफ़ी बड़ी कंपनी थी, हम जब कॉलेज में थे तो कैंटेबल रिटेल के काफ़ी शुरुआती हुई थी। उस समय आपको याद है, आपने भी दिल्ली में खरीदे हुए कपड़े, यहाँ से काफ़ी फैशनेबल कपड़े हुआ करते थे। नॉर्थ में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कैंटाबिल के कपड़े ना पहने। एग्जैक्टली, दिल्ली में हम शॉपिंग करने जाया करते थे लखनऊ से। कैंटाबिल के कपड़े लेना अपने आप में एक प्रीमियम सेगमेंट हुआ करता था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, कि हाँ, प्रीमियम सेगमेंट में आप जा रहे हो कैंटाबिल में। नहीं, ब्रांड रिकलेक्ट तो है इसमें। अब देखिए क्या होता है, कई बार ये एकदम नॉर्मल बात है कि कोर्स ऑफ बिजनेस में कई बार कंपनी के मैनेजमेंट वापस से एक बार बैठते हैं कि भाई हमें रिन्यूड फोकस करना है और अब आगे ही आगे जाना है। तो पुरानी कंपनियां भी कई बार अपना रास्ता थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, फिर वापस फोकस आता है, फिर टॉप मैनेजमेंट, बेस्ट प्रोफेशनल्स, फंडिंग, कैपेक्स, पूरा स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि कैंटाबिल में एग्जैक्टली वही प्ले आउट हो रहा है। स्टॉक भले ही 1 साल से कहीं ना गया हो, लेकिन आगे वाले साल में कहाँ जाएगा, इस पर फोकस रहेगा, इस तरह की परफॉर्मेंस और कमेंट्री के बाद। आगे बढ़ते हैं। डिम्पी ने याद दिला दी, मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने जाया करते थे और कैंटेबल रिटेल जीन्स और फैंसी शर्ट्स खरीदा करते थे। लग रहा है वापस जाना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल सर, जहाँ पर आप बैठे वहाँ हर जगह अपने स्टोर है, कंप्लीट एक्सपेंशन है। जितना एक्सपेंशन जैसे अभी आपने किया, मैंने कंपनी को डेट फ्री रखना है। देखिए डिम्पी को कितनी मुस्कुराहट आ रही है शॉपिंग के नाम पे। चलिए निगम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब निगम जी ने कह दिया ना कि स्टोर है, तो अब मेरे से रुका ही नहीं जाएगा। अब मेरे को लग रहा है कल परसों ही जाना पड़ जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं।